लेकिन टाइम नहीं है। सबसे पहले सिराज सर ने कहा कड़वे का शशि थरूर, तो शशि थरूर के जैसे ही हिंदी मराठी हो जाती है, हमारी इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन फिर भी सबसे पहले थैंक यू शकील सर, राजू सुर्वे साहब, अली मियाँ काजी साहब, शकील मसरादर साहब, डॉक्टर नारकर, सिराज सर, आरते साहेबांबरोबर आता एक वेगळं कनेक्शन झालं बुक्समुळे, बोत्रे सर, दत्ताराम उपटे साहेब, फैयाज मसगांवकर, और जिन लोगों को स्पेशली इनवाइट किया गया था उन्होंने ऑनर किया, इज्जत बढ़ाई, दलवाई त्रिमूर्ति, ठीक है, फ्रॉम जुबलून, हनीफ मोडक साहब, मतलब ये काफ़ी स्पेशली इनवाइट किए गए थे साहब और उन्होंने इज्जत बढ़ाई, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न कड़वई एक्चुअली पिछले 3 महीने से तैयारियां चल रही थी और तैयारियों में एक्चुअली जो 4 चीज़ें जो लॉन्च करनी थी वो एक अलग तैयारी थी, क्योंकि इवेंट अपने आप में एक बड़ी तैयारी थी। उसके अलावा फिर वेबसाइट लॉन्च करना, जिम्नेशियम का लॉन्च, आर्ट गैलरी का लॉन्च और अभी बुक का लॉन्च, तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि काफ़ी सारा टाइम इसमें गया, तो इसलिए एक्चुअली टाइम गया, स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा था। शुरू में ही इसलिए कहा थैंक यू कहूँ कि सॉरी कहूँ, क्योंकि पिछले 3 महीने में काफ़ी सारे लोगों के ऊपर चीखा चिल्लाया बहुत हूँ, ठीक है, तो इसलिए माफ़ करना। अपने कमेटी मेंबर्स, उसके अलावा जो भी इनफैक्ट जो हेल्प कर रहे थे इसमें, उनके ऊपर ज़्यादा चिल्ला रहा था, चीख रहा था, तो उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, काफ़ी कुछ डॉक्टर नारकर साहब ने जो फिल्म बनाई उसमें काफ़ी कुछ दिख रहा था, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में ही कहा था कि वहाँ रुकना नहीं है, बहुत कुछ करना है आगे इंशाल्लाह, और ये पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आप सबका सपोर्ट है इसमें, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट हर बार हर साल मिल रहा है हम लोगों को, वो एक तरह का मोटिवेशन है। लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए मतलब मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से काफ़ी लोगों को मिल रहा हूँ और वो फिर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, फिर जैसे होता है ना कि सक्सेस का मंत्रा क्या है वो कुछ पे अभी तक नहीं सक्सेसफुल हुए, अभी भी बहुत कोशिश बाकी है, अभी भी बहुत स्ट्रगल है। सिर्फ ये तामझाम देख के सक्सेसफुल लग रहा है, लेकिन बहुत जर्नी अभी बाकी है। ये तामझाम सिर्फ इसलिए क्योंकि 60 साल पूरे हो रहे हैं, और 60 साल पूरे हो रहे हैं, 60 साल में मतलब डायमंड एनिवर्सरी कहा जाता है, तो डायमंड कीमती चीज़ होती है, तो फिर तामझाम भी वैसा होना चाहिए, इसलिए है। लेकिन हाँ, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए मतलब काफ़ी जो बातें हुई उसमें यही निकल रहा है कि थोड़ा सा बोस्टफुल साउंड करूँगा, लेकिन एक अच्छा लग रहा है बताने को कि काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के चल रहे हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। जो सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट अगर हमारी टीम का मैं समझूंगा तो वो ये है कि द कड़वे इंग्लिश स्कूल, कालसेकर जूनियर कॉलेज और महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल की जो फैकल्टी है, की जो टीम्स है, उनको अगर हम कुछ क्रेडिट लें तो इस चीज़ का लेंगे कि इन लोगों को हमने अपने कंफर्ट जोन से निकाल लिया पूरी तरह से। मतलब ये जो प्रोग्राम प्लान किया गया था, मुझे नहीं लग रहा था, आई थिंक शायद प्रांजल और कुछ हद तक डॉक्टर साहब, मैं उनको भी कहूँगा कुछ हद तक, बाकी सबको मतलब इवन कारीगर सर को भी मतलब यही लग रहा था कि ये कभी किया नहीं है, पॉसिबल कैसे होगा। फिर कारीगर सर आगे आए और उन्होंने फिर अपने टीम को मोटिवेट किया, लेकिन आज मुझे बहुत बहुत गुरूर महसूस हो रहा है कि जिस तरह से मैं आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग टू अर्ली, क्योंकि जो उनका एफर्ट है वो अभी 8:30 बजे के बाद दिखना शुरू हो जाएगा जब वो अपना एनुअल डे प्रोग्राम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है अभी बहुत, और ये तो मैं पहले साल जब पहला साल खत्म हुआ तभी भी यही बोल रहा था, दूसरा साल खत्म हमारा मतलब 10 ईयर का,
तभी भी यही कह रहा था। लेकिन जितनी बार मैं आ रहा हूँ कड़वे, और जो कि बहुत बार आ रहा हूँ, हर बार मतलब सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए नहीं, जो काफ़ी कुछ जो चेंजेस दिख रहे हैं वो काफ़ी ग्राउंड पे आने के बाद ही पॉसिबल होता है। मतलब रिमोट कंट्रोल से नहीं होता इतना, ये शुरू में ही रियलाइज़ किया था। और जितनी बार आता हूँ टीम खुद इतनी चार्जअप है अभी सारी, TKES हो, MUHS के हो, KJC हो, इतनी चार्जअप है कि आइडियाज़ फिर अपने आप आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ करने के। और हर बार एक आइडिया आता है, कुछ चेंज आता है, फिर नेक्स्ट टाइम आता हूँ एक आइडिया आता है, कुछ चेंज आता है। और इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई ओवरनाइट नहीं होता, पिछले काफ़ी सालों से ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 60 साल का एक ओकेजन था कि ये सारी जो चीज़ें बदल गई है वो आपके सामने रखी जाए एक साथ। बाकी और तो वैसे कुछ बाकी तो थैंक यू ही कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एफर्ट्स बहुत सारे लोगों के लगे हैं। मतलब एज अ टीम लीडर इट्स फाइन, मतलब मुझे डायमंड मिलता है और क्रेडिट मिलता है और कॉन्ग्रेचुलेशन मिलते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब मैं हमेशा ही बिलीव करता हूँ कि ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फेस होना भी इम्पोर्टेंट होता है। खुशकिस्मती है, बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत एक प्रिविलेज फील करता हूँ कि मैं वो फेस हूँ। लेकिन उस फेस के पीछे जो मेहनत है, मतलब मैं सब नाम गिन भी नहीं सकता। मतलब टीचर्स के अपनी जगह मेहनत है, नॉन टीचिंग स्टाफ की अपनी जगह मेहनत है, मेरे टीम मेंबर जो कमेटी मेंबर्स है उनकी मेहनत अपनी जगह है। हर कोई अपने तरीके से अपने कैपेसिटीज़ में अपने कैपेबिलिटीज़ से जो हेल्प कर रहे हैं, और तभी ये सब दिख रहा है। खुशकिस्मती इस बात की है कि अगर कोई आइडियाज़ आते हैं तो मतलब मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि हमारी कमेटी जो है ये बाकी कमेटियों के जैसी नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा मतलब कोई डिसीजन लेना हो तो 3 मीटिंग बैठेंगे, चौथी मीटिंग तक वो आइडिया ख़त्म हो जाता है। वैसा नहीं है। मतलब शुक्र है, सही में शुक्र है कि कोई डिस्कशन होता है, अगर आइडिया कन्विंस होते हैं वहीं पे मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग, जो केमिस्ट्री है टीम मेंबर्स के बीच में, जो केमिस्ट्री मेरी और डॉक्टर साहब की है, मतलब उसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो उम्मीद है जो आप देख रहे हो, आप में से कुछ लोगों ने कैंपस का टूर लिया होगा, अगर नहीं लिया होगा तो एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब हमने अरेंजमेंट किया हुआ था कैंपस टूर का, लेकिन अभी फ़िलहाल कैंपस का टूर देखना, मतलब अभी इस तामझाम में शायद आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम है इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने चेंज की है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, वो ये है कि एजुकेशन सोसाइटी कड़वे ट्रूली बिलोंग्स टू द कम्युनिटी। ठीक है, तो आप सबका इंस्टीट्यूशन है ये, और सिर्फ ऑफ कोर्स स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन आपके लिए पूरी तरह से ओपन हो, पूरी तरह से एक्सेसिबल हो। आप आए, अपना एक्सपर्टीज़ दें, अपने सजेशन दें, अपने फीडबैक दें। प्रोग्राम होने के बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग आओ, कैंपस का टूर लो। सही मायने में काफ़ी चेंजेस आए हैं। एक 15 अगस्त का एग्जांपल देता हूँ। 15 अगस्त को हम लोगों ने एक छोटा सा यहीं के ऊपर एक रीडिंग कॉर्नर बनाया। रीडिंग का स्टोरी या हिस्ट्री ऐसी है कि जमात का एक लाइब्रेरी था, जो अल-फलाह मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के पहले जब वहाँ पे दावैची मस्जिद कहते थे, तो उसके बाजू में एक लाइब्रेरी हुआ करता था। उस लाइब्रेरी में एक टेबल हुआ करता था, रीडिंग टेबल, जिसके ऊपर न्यूज़पेपर्स बिछाते थे और लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। वो इस स्कूल से भी पुराना टेबल, मतलब उस टेबल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, इंडिपेंडेंस देखा, इमरजेंसी देखा, मतलब बहुत कुछ देखा। और वो टेबल जमात ने फिर ESK को डोनेट किया। वो ESK को डोनेट करने के बाद ऑलमोस्ट 20 साल से वो टेबल यहीं पे पड़ा हुआ था गोडाउन में। जब हम लोगों ने देखा कि मतलब एक टेबल, मतलब हालांकि 20 साल से वहाँ पड़ा हुआ है, उसके पहले 60 साल वहाँ पड़ा हुआ था। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ एक फ्लोर चढ़िए और उस टेबल का अभी हुलिया देखिए। उसको हमने मतलब हमारे विशाल सर जो है, वन ऑफ आवर डायमंड्स, उन्होंने उस टेबल को एक आर्ट का मास्टरपीस बना दिया।
और वहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग कॉर्नर अभी चलता है। और जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल होना, मतलब हम लोगों ने वो रीडिंग कॉर्नर पूरे कम्युनिटी के लिए ओपन किया है कि कोई भी आए न्यूज़पेपर्स पढ़े। 6 न्यूज़पेपर्स वहाँ पे आते हैं। एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है सर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वी आर मेड इट एक्सेसिबल टू द कम्युनिटी एंड वी वांट द कम्युनिटी मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस एंटायर प्रोसेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अभी तक लिमिटेड है टीचर्स, फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ और मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के तक, लेकिन हम चाहते हैं कि दिस हैज़ टू बी अ पब्लिक पार्टिसिपेशन मूवमेंट। आई एम श्योर कड़वे मतलब ESK और कड़वे बिल्कुल बहुत प्राइड फील होता है लेगेसी जो है उससे, लेकिन हम इंडियंस की ही पुरानी आदत है और कोकनियों में तो बहुत ज़्यादा है, मतलब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं। मतलब कड़वे के बारे में, मतलब मैं अभी पिछले काफ़ी सालों से जब सोशल सर्विस कर रहा हूँ, मैं खुद अपना बचपन चिपलून में निकाला, उसके बाद कोल्हापुर गया, उसके बाद बॉम्बे गया, तो इसलिए मेरे को चिपलून भी पता है, कड़वे भी पता है। और हम लोगों को थोड़ी आदत रहती है रोमांटिसाइज करने की, मतलब जैसे मेरा गाँव ही बहुत प्यारा, मतलब पूरे इंडिया में मेरे जैसा गांव नहीं, कोकन में तो छोड़ो ही, कोकन में तो हमारे जैसा कोई गांव ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली, कोकन के सारे गांव वैसे ही है। एजुकेशन भी मोरलेस शायद वैसा ही होगा, ऐसा कुछ खास ही नहीं, लेकिन फिर भी हम बहुत सीना चौड़ा करके, मतलब वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इवन इन आवर स्मॉल अचीवमेंट्स। दैट डजंट मीन दैट अचीवमेंट्स नहीं है अपनी जगह से सब है, लेकिन प्रॉब्लम हमारा जो होता है वो हम पास्ट में बहुत देखते रहते हैं। बस लोगों ने जो अचीव किया बस उसी के ऊपर मतलब बस लड़ेंगे झगड़ेंगे और सब करेंगे। हमारा अप्रोच थोड़ा अलग है, हम लोग पास्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसी के ऊपर नहीं बैठना चाहते। मतलब प्रोग्रेस नहीं हो सकता अगर हम सिर्फ पास्ट के ऊपर बैठे रहेंगे, सिर्फ बैगेज कैरी करेंगे और ज़्यादा फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। और उस जर्नी में हो सकता है बहुत सारे लोगों को हर्ट हो रहा हो, बहुत सारे लोगों को जिनको वो आदत है लेगेसी पे बैठने की, तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। माफ़ी मांग रहा हूँ लेकिन रुकेंगे नहीं। हमको फ्यूचर की तरफ देखना है, सिर्फ पास्ट की तरफ देख के नहीं, मज़ा नहीं आएगा, सीरियसली हम लोगों को नहीं मज़ा आएगा, ठीक है। तो बस एक वही कहना चाहता हूँ। बाकी यहाँ पे उम्मीद है कि जश्न कड़वे आपको पसंद आया हो। जो प्लान किया गया था वो यही प्लान किया गया था कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जो अभी तक कड़वे ने देखा नहीं है, यादगार रहे। उम्मीद है कि उसी तरह से ये प्रोग्राम आप हमारी उम्मीदों पे जिस तरह से हमको लग रहा है कि खरा उतरा है, आपकी भी उम्मीदों पे खरा उतरा हो। इंशाल्लाह मतलब कल कुछ यहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं स्टॉल ओनर्स वगैरह, वो उनका शुरू हो गया कि अगले साल भी करेंगे क्या, मतलब अगले साल भी करोगे ना, उसके साल नहीं, अगले साल वगैरह नहीं करेंगे। वैसे वो अलग मेला वगैरह होगा, वो अलग बात है। ये एक ESK का डायमंड एनिवर्सरी फंक्शन था, इसलिए इतना ग्रैंड होना भी ज़रूरी था। इंशाल्लाह करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, हो सकता है अगले साल, उसके अगले साल, या जो भी प्लानिंग इससे भी अच्छा करेंगे। एग्जीक्यूशन मतलब ये जो ग्रैंडनेस है वो शायद उतना ना हो, क्योंकि ये ग्रैंडनेस इस इंस्टीट्यूशन के लिए भी ज़रूरी था। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपने पास के अचीवमेंट्स, अपने पास ग्लोरी को बहुत मानता है, तो इसलिए उस पास ग्लोरी के लिए भी ज़रूरी था कि उसके जब 60 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हो तो उतने ही शानदार हो जितने पिछले 60 साल रहे। तो बस उसी बात पे और फिर से माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे हो सकता है छोटी मोटी गलतियाँ हुई हो, छोटी भी हुई होगी, बड़ी भी हुई होगी। खासकर डायमंड्स के लिस्ट के मामले में माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है हम लोगों के भी वो लिस्ट फाइनल करने में। और मेरे ख्याल से हमारे हिसाब से मतलब पूरा पैनल बैठा था। ऑनेस्टली मैं अगर अपनी बात करूँ तो बहुत सारे जो मरहूम लोग हैं उसमें, उनको मैं नहीं जानता, मैं कभी मिला भी नहीं होगा, उनके बारे में सिर्फ सुना था। तो जो पैनल में लोग बैठे थे, जिन्होंने भी बाकी बुजुर्गों से सलाह मशवरा किया और फिर वो नाम फाइनल हुए, हो सकता है किसी को लगे कि इतना नाम क्यों, इनका नाम क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन कई बार मतलब कई बार किसी भी अवार्ड में वो क्वेश्चन रहेगा
इवन पद्मश्री भी जब साल में दिया, हर साल दिया जाता होगा, तो वो सवाल उठते ही होंगे कि उनको क्यों नहीं दिया और इनको क्यों दिया, या वैसे वैसा, ठीक है। तो इसलिए उसके बारे में नहीं माफ़ी मांगूंगा। मेरे ख्याल से हमने बहुत सोच समझ के, बहुत परख के वो लिस्ट निकाली है, एंड सैल्यूट है उन सारे डायमंड्स को, उन सारे 59 डायमंड्स को, जिन्होंने मतलब ESK को और कड़वई को इस मकाम तक लाया है। उम्मीद है कि द 60th डायमंड विल टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट।